देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच टीकाकरण को रफ्तार देना बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि पिछले कुछ दिन में कोरोना टीकाकरण में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है। पिछले एक दिन में 25 लाख से भी ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। 16 जनवरी से देश में शुरू हुए टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक दूसरी बार एक दिन में 25 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को देश में 25,40,449 लोगों को वैक्सीन दी गई। इनमें 45 या उससे अधिक उम्र के 16.73 लाख लोगों को पहली बार वैक्सीन दी गई, जबकि 2.57 लोगों को दूसरी डोज देकर कोरोना का सुरक्षा कवच प्रदान किया गया। इसी के साथ अब तक देश में 4.46 करोड़ से भी अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। 77.79 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी और 80.84 लाख फ्रंटलाइन वर्कर भी कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। हालांकि इस समूह के करीब 1.5 करोड़ लोग वैक्सीन लेने से बचे हैं अभी भी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को टीकाकरण के 62वें दिन देश में 38,669 जगहों पर वैक्सीन दिया गया, जिससे टीकाकरण में तेजी आई है। गौर करने वाली बात यह है कि 1 मार्च से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ है और पिछले 20 दिन में ही 60 या उससे अधिक उम्र के 1.76 करोड़ बुजुर्ग कोरोना टीकाकरण की पहली वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। जिनकी आयु 45 से 59 वर्ष है और उन्हें पहले से बीमारी है, ऐसे 36.33 लाख लोग भी वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। आगामी 29 मार्च से देश में कोरोना टीकाकरण का दूसरे चरण के तहत बुजुर्गों को दूसरी डोज दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसे कोरोना का दूसरा चरण नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोरोना की इस चेन को तोड़ना होगा। ये तभी संभव होगा जब हर व्यक्ति मास्क लगाएगा। 1 माह तक लगातार लोग मास्क लगाएंगे और 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे तो कोरोना हारेगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। विदेश से आए कई यात्री हैदराबाद हवाई अड्डे पर जांच के दौरान कोरोना संक्रमित पाए गए। इन यात्रियों के पास कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिकारी अनुराधा मेदुजो ने रविवार को बताया, संक्रमित मिले लोगों की जानकारी राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ साझा की गई है। एयरपोर्ट पर ब्रिटेन से आने वालों का अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही अगर आपने कोरोना का टीका लगवाया है तो आप 56 दिन तक रक्तदान नहीं कर सकेंगे। यह आदेश नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के निदेशक डॉक्टर सुनील गुप्ता की ओर से 5 मार्च को जारी किया गया है। आदेश के अनुसार कोरोना के टीके की पहली खुराक लेने के 56 और दूसरी खुराक लेने के 28 दिन बाद रक्तदान नहीं किया जा सकता। एनबीटीसी की 17 फरवरी को हुई 30वीं बैठक में वैक्सीनेशन के बाद रक्तदान को लेकर हुई चर्चा में इस पर निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार किसी व्यक्ति के टीकाकरण के लिए टीके की दोनों खुराकों के बीच 28 दिन का अंतराल जरूरी है। सामान्य तौर पर टीके के दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्ते बाद प्रतिरोधक क्षमता शरीर में विकसित होती है। एक सवाल सबके मन में आता है कि क्या कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद अल्कोहल से बचना चाहिए। अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे कोई सबूत नहीं है कि अल्कोहल वैक्सीन की प्रभावशीलता पर असर डालता हो।